नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने देखा ही होगा, कुछ दिनों पहले 25 अप्रैल को सरकार द्वारा एक जियो जारी किया गया था, जिसमें सरकार द्वारा बताया गया कि अब आउटसोर्स संविदा और जो भी अंशकालिक तैनातियां हो रखी हैं वो अब मान्य नहीं होगी। मतलब इन सब पे एक तरह से कहें तो सरकार ने रोक लगा दी है। तो दोस्तों, इसमें क्या हो रहा था कि जो भी बच्चे बीआरपी सीआरपी वाले हैं, या वो कर्मचारी या वो छात्र जो पहले से ही इनमें काम कर रहे हैं, उन लोगों के काफ़ी कॉल और मैसेजेस आ रहे थे दोस्तों कि इसमें अब आगे क्या होने वाला है। बीआरपी सीआरपी क्या पूरी होगी या इस जियो के तहत कैंसिल कर दी जाएगी, या फिर जो तैनात कर्मचारी हैं उनको भी हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से कई प्रकार के कॉल और मैसेजेस हमें आ रहे थे दोस्तों। तो हमने सोचा क्यों ना सभी के डाउट क्लियर किए जाएं, और इस पे हम लेके आ गए हैं एक लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज़ उत्तराखंडी आईपीआर की तरफ से जारी की गई है। इसमें मैं आपको अगर बता दूं दोस्तों, तो इसमें लिखा है सरकारी विभागों में आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतन कार्य प्रभावित नियत वेतन अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से इस तरह की सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पर स्पष्ट किया गया है कि जो भी कर्मचारी इन जगह पहले से ही नियत हैं, उनकी भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी तैनाती पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आगे से लागू होगी। जो अभी पहले से ही लगे हुए हैं इन पोस्टों पे, वो बने रहेंगे दोस्तों। ये साफ साफ क्लियर किया गया है। आगे बता दूं दोस्तों, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने स्पष्ट किया है कि इस रोक का आशय मात्र भविष्य में होने वाली भर्तियों से है दोस्तों। जो भविष्य में होने वाली भर्तियां हैं, अब उनमें तैनाती नहीं होगी दोस्तों। जो पहले से ही तैनात है उनकी नियुक्ति पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बने रहेंगे दोस्तों। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतन कार्य प्रभावित नियत वेतन अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से है कि भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भर्तियों पर ही होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, इससे एक चीज़ साफ साफ क्लियर होती है। पहले की चीज़ तो ये क्लियर होती है कि जो भी लोग पहले से इसमें कार्यरत कर्मचारी हैं, वो इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। वो लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। वो उनकी जो नौकरी है वो बनी रहेगी दोस्तों, क्योंकि कोई भी शासनादेश लागू होता है तो आगे से प्रभावित होता है, पीछे से इसका कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात है दोस्तों, बीआरपी सीआरपी भर्ती आती। तो बीआरपी सीआरपी भर्ती भी आउटसोर्सिंग के का ही एक माध्यम है दोस्तों। तो बच्चे इसमें इसलिए कन्फ्यूजन थे कि क्या ये भर्ती अब रद्द हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक इसी टाइप की भर्ती है। लेकिन इसका जवाब ये है दोस्तों कि बीआरपी सीआरपी भर्ती कहीं रद्द नहीं होने वाली है। बीआरपी सीआरपी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसमें मेरिट बनाने का काम चल रहा है। बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। और बीआरपी सीआरपी में जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको तैनाती जल्द से जल्द मिली जाएगी, क्योंकि ये नियम बीआरपी सीआरपी पे भी लागू नहीं होता है। ये शासनादेश से पहले की भर्ती है दोस्तों, और इसमें सिर्फ वो भर्तियां प्रभावित होंगी जो 25 अप्रैल के बाद आनी थी, वो अब नहीं आएंगी। दूसरा मैं इसमें बता दूं, इस शासनादेश का एक फ़ायदा बच्चों को ये भी होगा कि जो ग्रुप डी की भर्तियां आउटसोर्स के माध्यम से भरी जाती थी, वो भी अब आउटसोर्स के माध्यम से ना भरी जा कर के अब उसको लिखित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो ग्रुप डी की भर्तियां हैं वो भी अब
आयोगों को भेजनी पड़ेगी हर विभाग को, जिससे उनमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा करा के बच्चों को फेयर तरीके से परमानेंटली सेटअप किया जा सके। ये व्यवस्था साफ साफ मुख्य सचिव जी ने भी बताई है कि इसमें आगे बहुत दिक्कतें आती है। कई लोग इसमें परमानेंट की मांग करते हैं, कई लोग कोर्ट जाते हैं, कई लोग धरने करते हैं। इस वजह से इसको ख़त्म करने के लिए अब सिर्फ परमानेंट वैकेंसी के थ्रू इनको भरा जाएगा। नियमित रूप से लिमिटेड मात्रा में इसको भरा जाएगा, और ताकि आगे कुछ भी दिक्कतें ना हो, इसलिए ग्रुप डी की भर्तियां भी अब आउटसोर्स के माध्यम से न भरकर लिखित प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आएंगी दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बीआरपी सीआरपी का बता दिया, जितने भी लोगों ने बीआरपी सीआरपी का फॉर्म भरा है वो सभी लोग थोड़ा सा इंतज़ार और करें। उसकी मेरिट तैयार हो रही है, बहुत जल्द आपको उसमें रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों शासनादेश से संबंधित खबर। अब हम आते हैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी तरफ लेके, वह है दोस्तों एलटी से संबंधित। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जो एलटी के चयनित अभ्यर्थी हैं 1300 कुछ, वो हर दिन कहीं ना कहीं या तो धरना कर रहे हैं, या तो मंत्रियों से मिल रहे हैं, या तो आयोग के अध्यक्ष से मिल रहे हैं कि कोर्ट से इसमें रिलीफ पाया जा सके। ये भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है दोस्तों। कुछ बच्चों ने इसमें प्रश्न संबंधित आयोग के प्रश्नों को चैलेंज किया है कोर्ट में, जिस वजह से कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है, और जिसमें इसमें चयनित अभ्यर्थी बहुत परेशान है दोस्तों। इसमें काफ़ी हेयरिंगें हो चुकी है दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल भी एक इम्पॉर्टेंट हेयरिंग थी 29 तारीख को। तो उस हेयरिंग में क्या हुआ दोस्तों कि आयोग ने दोबारा जज के सामने यही दलील रखी कि हमारे एक्सपर्ट्स ने जिन क्वेश्चनों को जिस तरीके से वैलिड माना है, हमने एक्सपर्ट ओपिनियन में ही उनको माना है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार एक्सपर्ट ओपिनियन के तहत इस रिट को रद्द कर दिया जाए और भर्ती को सुचारू रूप से चालू करने के लिए स्टे हटा दिया जाए। लेकिन दोस्तों माननीय जज साहब रविंद्र मैठाणी जी ने साफ कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार बार बार ये क्वेश्चनों वाला खेल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये आदेश दिया था कि हम एक्सपर्ट ओपिनियन से ऊपर नहीं है, लेकिन आप एक्सपर्ट के नाम पे हर बार ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे तो कैसा चलेगा। और एक्सपर्ट भी आपके अपने ही होते हैं, जिस वजह से दिक्कतें आती हैं। तो कल की हेयरिंग में क्या हुआ कि जो न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी जी हैं, उन्होंने 7 क्वेश्चनों को ऑब्जेक्शनेबल माना है दोस्तों, और उन 7 क्वेश्चनों को एक नई एक्सपर्ट कमेटी को देने को कहा है दोस्तों कि वो इसे एग्ज़ामिन करे, और उनकी रिपोर्ट के अनुसार हम इसमें आगे के रिज़ल्ट को तैयार करने के आदेश देंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो रविंद्र मैठाणी जी ने 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ऑब्जेक्शनेबल मान के एक नई कमेटी को देने के आदेश दिए हैं। जो नई एक कमेटी होगी उसको 3 सप्ताह का टाइम दिया है दोस्तों। 3 सप्ताह में जो नई एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी वो इन 7 क्वेश्चनों का निस्तारण करके कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगा, और उसी आधार पर कोर्ट आगे के आदेश आयोग को देगा। तो दोस्तों 3 हफ्ते का इंतज़ार आपका और बढ़ गया है। 3 हफ्ते का इंतज़ार करिए, देखते हैं उस रिपोर्ट में किन किन क्वेश्चनों को सही, किन किन क्वेश्चनों को गलत माना जाता है। लेकिन ये तय है दोस्तों कि अब बहुत जल्द ही इसमें एलटी वाले बच्चों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि 3 हफ्ते बाद जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, उस आधार पर मैठाणी जी ने कहा है कि हम इसका स्टे हटा देंगे। तो दोस्तों यही था एलटी का कि अब इसमें एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। 3 सप्ताह के टाइम में उन्हें 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन के डाउट क्लियर करने हैं। उसके बाद
आयोग को दिशा निर्देश देके इस भर्ती का स्टे खुल सकता है दोस्तों। तो जहां इतना इंतज़ार कर दिया वहां 3 हफ्ते का और इंतज़ार बच्चों को करना पड़ेगा अभी LT चयनित अभ्यर्थियों को, उसके बाद ही इसमें कुछ हो पाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ मेन इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज़ BRP CRP को लेके, ग्रुप D की भर्तियों को लेके और LT की हेयरिंग को, कल की हेयरिंग को लेके। तो दोस्तों जैसा कि आप हर वीडियो में अपना प्यार दिखाते हो, इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार दिखाएं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें दोस्तों ताकि सभी बच्चों को, अभ्यर्थियों को ये न्यूज़ फॉरवर्ड हो सके। तो दोस्तों जो भी नए व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि हम देते रहें आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक न्यूज़ में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।